नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जान जीतू में। मैं लेकर आया हूं बिहार के संविदा कर्मी से जुड़ी एक ऐसी खबर जिसे इस समय बिहार के लाखों कर्मचारी के बीच को उम्मीद जगा दी है। सुबह सुबह अगर किसी संविदा कर्मचारी को यह सुनने को मिले कि सरकार के स्तर से संविदा कर्मचारी के भविष्य, सेवा अवधि और नियमितीकरण जैसे मुद्दे पर बड़ी चर्चा चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि दिल में एक उम्मीद जरूर पैदा होंगे। लेकिन दोस्तों, आज की खबर हम सिर्फ खुशखबरी सुनाकर आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। हम समझाएंगे कि आखिर मामला क्या है, कैबिनेट की बैठक क्यों महत्वपूर्ण मानी जा रही है और संविदा कर्मी के लिए इसमें क्या उम्मीद की जा सकती है। क्या वास्तव में नियमितीकरण का रास्ता खुलने वाला है? किन किन कर्मियों को और कर्मचारी को इसका लाभ मिलने की उम्मीद हो सकती है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या अभी से ये मान लेना सही होगा कि संविदा कर्मचारी अस्थायी हो जाएंगे? इन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में बिल्कुल आसान और बहुत ही सटीक भाषा में आपको समझाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर हिस्से में ऐसी भी बात मैं आपको बताएंगे। अगर आप भी संविदा कर्मचारी है तो इस समय आपको क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड में आप बहुत अच्छी जानकारी में आपको देने वाले, इसलिए वीडियो को अंत तक देखने का काम कीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा लीजिए, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी आएंगे जिसकी सूचना सबसे पहले आपको टैब पर नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में। हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि सरकारी नौकरी, संविदा कर्मी, मानदेय, वेतन, नियमितीकरण और कर्मचारी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर आप तक आसान भाषा में पहुंचाई जाए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, खबर और सरकारी फैसले दोनों अलग अलग चीजें होते हैं। जब तक सरकार की तरफ से अंतिम आदेश या अधिसूचना जारी नहीं होता तब तक किसी भी खबर को अंतिम फैसला मान लेना सही नहीं होगा। आज हम इसी खबर को लेकर आपको सारा जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, कैबिनेट बैठक क्यों महत्वपूर्ण है? साथियों, बिहार सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर जानकारी जो सामने आ रही है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने वाली है। साथियों, बिहार कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक 26 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे होने वाली इस बैठक पर संविदा कर्मी से जुड़े संभावित फैसले को लेकर सबकी नजरें टिकी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल है कि 26 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे होने वाली कैबिनेट बैठक में संविदा कर्मियों के लिए क्या बड़ा फैसला आने वाला है, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। यही वजह है कि संविदा कर्मी के बीच चर्चाएं ज्यादा तेज हो चुकी है, क्योंकि लंबे समय से अलग अलग कर्मचारी संगठन सरकार के सामने अपनी मांग रखते आ रहे हैं। कहीं नियमितीकरण की मांग, कहीं मानदेय बढ़ाने की मांग, कहीं सेवा सुरक्षा की मांग, तो कहीं लंबे समय तक काम करने के बावजूद नौकरी की अस्थिरता को लेकर चिंता। और यही वजह की कैबिनेट की बैठक से लेकर हर संविदा कर्मी की नज़र सरकार के फैसले पर टिकी रहती है और बनी रहती है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि कैबिनेट बैठक होना अपने आप में नियमितीकरण का प्रमाण नहीं हो सकता है। बैठक में क्या प्रस्ताव आएंगे, किस प्रस्ताव पर चर्चा होगी, किसे मंजूरी मिलेगी और अंतिम आदेश क्या होगा, यह सब बैठक के बाद ही स्पष्ट होगा। दोस्तों, अब सवाल है कि आखिर अचानक संविदा कर्मियों के बीच इतनी चर्चा क्यों शुरू हो गई? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि संविदा कर्मी की लंबे समय से चली आ रही मांग। बिहार के अलग अलग विभागों में योजनाओं में बड़ी संख्या में कर्मचारी संविदा, मानदेय या तो दूसरी अस्थायी व्यवस्था के तहत काम करते हैं। इन कर्मियों को अलग अलग विभाग से जुड़े लोगों को भी शामिल किया गया है, जिसमें से देखिएगा दोस्तों तो आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और रसोईया, एएनएम, लेखपाल, किसान सलाहकार, पुराने वार्ड सचिव, स्वास्थ्य से जुड़े कर्मचारी या तो दूसरे विभाग में संविदा पे कार्यरत कर्मचारी। इन सभी की परिस्थिति और नियम अलग अलग है, इसलिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि एक ही नियम सभी पर लागू होगा, ऐसा अभी मान लेना जल्दीबाजी होगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं संविदा कर्मी का नियमितीकरण होने जा रहा है या नहीं, तो यहाँ पे आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। साथियों, इस समय जो बातें सामने आ रही है, जिस पे चर्चा हो रही है, इनमें से संविदा कर्मचारी की भविष्य को लेकर नीति या नियमावली तैयार किए जाने की बातें कही जा रही है। लेकिन यहाँ बहुत सावधानी जरूरी है। अगर सरकारी कर्मी किसी नियमावली को लेकर तैयार करती है तो उनमें पात्रता की शर्तें भी हो सकती है, सेवा अवधि की शर्तें हो सकती है, शैक्षणिक योग्यता भी देखी जा सकती है, भर्ती प्रक्रिया भी देखी जा सकती है, जरूरत भी देखी जा सकती है और अलग अलग श्रेणी के कर्मचारी के लिए अलग अलग प्रावधान भी हो सकता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि कल से बिहार के सभी कर्मी अस्थायी हो जाएंगे, तो ऐसी खबर पर तुरंत विश्वास मत कीजिए। हमें अंतिम सरकारी आदेश का इंतजार करना चाहिए। अब बात करते हैं उन कर्मचारी की जिनके बीच खबर को लेकर विशेष उत्सुकता दिखाई दे रहे हैं। कई पुराने कर्मचारी लगातार यह मांग करते आ रहे हैं कि वर्षों से सेवा देने के बाद उन्हें नौकरी की सुरक्षा मिलनी चाहिए। कई कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना जैसी कठिन परिस्थिति में भी अपनी जिम्मेदारी को निभा, कई लोग गांव जाकर काम किया, कई कर्मचारियों ने स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा और प्रशासनिक योजनाओं को जमीन पर लागू करने की भूमिका निभाई। यही कारण कि संविदा कर्मी का कहना है कि अगर कोई कर्मचारी भविष्य में वर्षों से लगातार काम कर रहा है या करते रहेंगे तो उनके भविष्य के बारे में सरकार को गंभीरता से विचार करनी चाहिए। लेकिन साथियों, यहाँ फिर भी वही बातें मैं आपको कहेंगे, किससे लाभ मिलेगा और किस प्रक्रिया से मिलेंगे, या अंतिम सरकारी नियम आने के बाद ही स्पष्ट होगा। अब सोशल मीडिया
और कुछ खबरों में संविदा कर्मी के लेकर लंबी सेवाएं अवधि, सेवा सुरक्षा, ईपीएफ जैसे मुद्दों को लेकर चर्चाएं सामने आ रही है। अगर वास्तव में सरकार ऐसी कोई व्यवस्था लागू करने पर विचार करती है तो ये निश्चित रूप से संविदा कर्मी के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा, क्योंकि किसी सरकारी कर्मचारी के लिए सबसे बड़ी चिंता सिर्फ आज की शैली तक नहीं होती है। उनकी चिंता होती है कल नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, परिवार का भविष्य सुरक्षित होगा या नहीं होगा, बुढ़ापे में क्या होगा और सेवा समाप्त होने के बाद क्या मिलेंगे और इतने वर्षों की सेवा का क्या सम्मान होगा। यही वजह है कि संविदा कर्मी के लिए सेवा सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर से स्पष्ट कर दें, जब तक संबंधित विभाग या बिहार सरकार की तरफ से अंतिम अधिसूचना सामने नहीं आते तब तक किसी भी वायरल दावे को अंतिम फैसला मानना सही नहीं होगा। अब बात करते हैं उन साथियों को लेकर जो वर्षों से पुराने मामले को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। पुराने वार्ड सचिव, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े ग्रामीण स्तर के कर्मचारी हो या किसी योजना में काम करने वाले कर्मचारी हो या दूसरे संविदा कर्मचारी हो, इनके मन में भी सवाल है कि अगर सरकार कोई नई व्यवस्था लाती है तो क्या उन्हें इनका लाभ मिलेंगे। यह सवाल बिल्कुल जायज़ है दोस्तों, लेकिन इसका जवाब सिर्फ एक व्यक्ति या तो यूट्यूब चैनल से नहीं दी जा सकती है। इसका जवाब सरकार की अंतिम नियमावली और पात्रता सत्य ही होगी। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है कि कर्मचारी अपने पुराने दस्तावेज को संभाल कर रखें। नियुक्ति से जुड़े कागजात, सेवा अवधि का प्रमाण, विभागीय पहचान पत्र, मानदेय या वेतन से संबंधित रिकॉर्ड। यदि कोई सरकारी आदेश या पत्र मिला है तो उसे आपको सुरक्षित रखना है, क्योंकि भविष्य में अगर कोई पात्रता तय होती है तो दस्तावेज बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। साथियों, अब मैं आपसे दिल की बात कहना चाहता हूं, अगर आप भी संविदा कर्मी वर्षों से ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाना आपका अधिकार है, लेकिन आवाज़ उठाने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सम्मानपूर्वक रखिए, अपने विभागीय अधिकारियों तक ज्ञापन पहुंचाइए, जनप्रतिनिधियों से मिलिए, अपनी समस्या को लिखित रूप से दीजिए और सबसे महत्वपूर्ण अपनी आवाज़ को एकजुट रखिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अफवाह फैलाने के लिए नहीं, अपनी वास्तविक समय को सरकार तक पहुंचाने के लिए कीजिए। एक वीडियो सरकार तक आपकी आवाज़ पहुंचाया जा सकता है, एक ज्ञापन आपकी समस्या को दर्ज करा सकता है, एक संगठित प्रयास बड़ा बदलाव ला सकता है। लेकिन याद रखें दोस्तों, संघर्ष लंबा हो सकता है लेकिन उम्मीद छोड़ना समाधान नहीं है। इसलिए अगर आप भी संविदा कर्मी हैं तो कमेंट बॉक्स में एक ही चीज़ जरूर लिखिए, आप किस विभाग में काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर आशा, आंगनबाड़ी, एनएम, रसोईया, वार्ड सचिव, किसान सलाहकार, लेखपाल, स्वास्थ्य विभाग, नगर निकाय या कोई विभाग। इससे हमें समझने में मदद मिलेगी कि हमारे चैनल को देखने वाले संविदा कर्मी किन किन क्षेत्र से जुड़ा हुआ कर्मी है। अगर आपके पास कोई सरकारी आदेश या पत्र या आधिकारिक दस्तावेज है तो उसकी जानकारी भी साझा करें, लेकिन कृपया किसी व्यक्ति की निजी जानकारी सार्वजनिक ना करें। और साथियों, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, नियमितीकरण की मुद्दा और नियमितीकरण का मुद्दा सरकारी फैसले दोनों अलग अलग है। इसलिए अगर कोई भी वीडियो का दावा करें कि 100% नियमितीकरण हो गया है, कल से सभी संविदा कर्मी सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे, तो सरकार ने सभी को अस्थायी कर दिया, तो तुरंत विश्वास करने से पहले आधिकारिक आदेश का इंतजार करें और उसको देखना बेहद जरूरी होगा। जैसे ही कोई आपका पक्का सरकारी दस्तावेज या स्पष्ट फैसले सामने आएंगे, दोस्तों हमारा उद्देश्य डर फैलाना नहीं, हमारा उद्देश्य झूठी उम्मीद देना नहीं, हमारा उद्देश्य है सही खबर को आसान भाषा में आप तक पहुंचाना। तो साथियों, आज की इस पूरी खबर की सार यही है कि संविदा कर्मी के भविष्य को लेकर उम्मीद और चर्चा तेज हो चुकी है। कैबिनेट बैठक महत्वपूर्ण है, संविदा कर्मी से जुड़े संभावित प्रस्ताव की सबकी नजर टिकी हुई है, लेकिन अंतिम फैसला आने से पहले किसी भी दावे को पक्का मानना सही नहीं होगा। अगर सरकार की तरफ से नियमितीकरण, सेवा सुरक्षा, ईपीएफ या किसी अन्य सुविधा को लेकर आधिकारिक निर्णय आता है तो सबसे पहले हम आपको जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से देंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने संविदा कर्मी साथियों तक वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। दोस्तों, तो मैंने सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है, फिर भी कोई जानकारी छूट गए, बोलने में मिस्टेक हुए तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। दोस्तों, मेहनत करने वालों को कभी छोटा नहीं होता और उनका अधिकार के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाना कमजोर नहीं होता है। इसलिए जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत है। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।